हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए वन लाइनर की क्लास लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आपको वन लाइनर क्लास में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, शाबाश, जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आज जो है हिस्ट्री, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो, इतिहास आपने पढ़ा हुआ है और आप जानते भी हो। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग दे देंगे। जब आप कुछ क्वेश्चंस नहीं दे पाएंगे तो टेंशन मत ले, हमारे साथ बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? जल्दी से बताइए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो समय समाप्त समाप्त। नंद के जो लोग थे वो कहाँ पर राज्य करते थे? मगध पर। ठीक है ना, मगध पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी को मालूम है भारत का सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो प्यारे साथियों, किसे माना जाता है? वेद को। वेद को भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? जल्दी से देखिए, उस शासक का नाम बताइए। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। वेद का संकलनकर्ता कौन था? वेद की संकलनता किसने की थी? वेद का संकलनकर्ता कौन था? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? जल्दी से कमेंट करें। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे, पाटलिपुत्र थी मौर्य के राजाओं की। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वेदों की संख्या कितनी थी? कई बार पूछा गया एग्जाम में। जल्दी से कमेंट करें। वेदों की संख्या कितनी थी? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 4। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? कलिंग के युद्ध में ने अशोक में क्या परिवर्तन किया, या कलिंग के युद्ध के बाद अशोक में क्या परिवर्तन देखने को मिला था? ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया था। हम्पी किसकी राजधानी थी? जल्दी से कमेंट करें। हम्पी किसकी राजधानी थी? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। हम्पी जो राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी जो राजधानी थी किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की। शाबाश,
सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियरिटी और मेरी भाषा वाणी आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो जल्दी से हम इम्प्रेशन जरूर दिखाते। वेदों का क्रम क्या है? वेदों का क्रम बताना है क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। वेदों का क्रम बताना है क्या है? ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। जल्दी से देखिए, वेदों का क्रम यदि आपसे पूछा जाए तो आपको चार ऑप्शन कुछ दे देगा उल्टे सीधे कर सीक्वेंस लगाकर। तो उल्टे सीधे सीक्वेंस में आपको दे देगा, आपको जो एक सीक्वेंस दी जाएगी वो सही ये रहेगी, ठीक है। तो सही क्रम आपको पूछा जाए तो सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? भारतीय इतिहास स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, स्वर्ण युग जो कहा जाता है गुप्त वंश के काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त वंश के काल को कहा जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है तो वो उनको मालूम है या नहीं, ये मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि नहीं। भारत का नेपोलियन, तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अभी अभी पूछा गया था पीछे भी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऋग्वेद के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। गौरव राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भाई वाईटी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, एक एक कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? जल्दी से बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? बिहार में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? जल्दी से कमेंट करें। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? कमेंट करिए। वातापी। तो चालुक्य वंश कहाँ स्थापित था? वातापी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताएं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए। आप लोगों को बताएं, बिल्कुल शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऋग्वेदों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। ऋग्वेदों में मंडलों की संख्या है 10। कितनी है भाई? 10। बहुत बढ़िया। अगला इस पे मैं आपको एक बार क्वेश्चन, चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? तो वो था वातापी में, ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट था, वो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। सतवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? सतवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, सतवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? चरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य, पांड्य राजाओं का राज्य, ठीक है। तो प्यार साथियों, चरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्य राजाओं का राज्य था दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था? जो चोल राजा थे उनका केंद्र बताना है, कहाँ था? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, चोल राजाओं का केंद्र जो था तंजौर था। कहाँ था? तंजौर। जो दे रहे हैं वो सही है, जो नहीं, जिनको नहीं मालूम है वो बने रहिए हमारे साथ। भाई देखो, जिनको नहीं मालूम है और वो फ्रेश
पहली बार को ऐसे मतलब कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एमसीक्यू भी क्लास लेकर आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ ये हमने पढ़े हुए हैं। तो प्यार साथियों तब आपको सीधा ऑप्शन में से छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028। बहुत अच्छे भाई, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1028 दे रहे हैं वो सही हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? ऐतिहासिक चोल राज्य नगर किस आधुनिक नगर के पास स्थित है, जल्दी से देखिए। बहुत बढ़िया, कमेंट करिए, शाबाश। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद के पास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में बना कराया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं कृष्णदेव प्रथम के। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो कृष्णदेव प्रथम के, कई बार पूछा गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवताओं को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवताओं को समर्पित है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो नौवा मंडल जो है ऋग्वेद का सोम देवताओं को समर्पित है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। ऋग्वेद समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? ऋग्वेद समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी, जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। ऋग्वेद समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुपति विवाह। बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी, ठीक है। ऋग्वेद में कौन सी प्रथा नहीं थी, तो बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी, कमेंट करिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, फिर बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कन्नौज। आंसर आ गया कन्नौज, ठीक है। हर्षवर्धन जो है अपनी पहले थानेश्वर से शासन चलाता था, अपनी राजधानी उसने किसको बनाया था, कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दास राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? दास राज्य युद्ध किस नदी के पर लड़ा गया? दास राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी नदी पर, बहुत बढ़िया, पुरुषनी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, जल्दी से कमेंट करें, शाबाश। आप सभी को मालूम है सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था, कमेंट करिए। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया, अशोक, वेरी गुड। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्यारे साथियों माफी चाहता हूं, अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष कौन था, जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। अश्वघोष कौन था, जल्दी से कमेंट करिए, वेरी गुड। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संस्कृत कवि
जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि थे जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। यदि आपसे पूछा जाए कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। शाबाश। चारों वेदों के संग मतलब कि मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? माफी चाहता हूँ साथियों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो मोहम्मद बिन कासिम था भाई। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत बढ़िया, प्रथम मुस्लिम शासक था जो आक्रमणकारी था भाई। ठीक है, आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कई बार एग्जाम में आ चुका है भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े वो जरूर बताएं। दूसरा, आपको यदि वन लाइनर की क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप लोग मतलब कि चलाते हो आप लोग शेयर कर सकते हो लिंक। ठीक है ना, जितने भी साथी है, देखो एक बच्चे के पास यदि 5 कॉन्टैक्ट हैं जो मतलब कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके पास यदि आप 5 कर दो, 5 में से एक भी देखता है, तो हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आज दिल्ली पुलिस में और आगामी सभी परीक्षाओं में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यार साथियों जल्दी से आ जाइए, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसकी हिंदी में नाम क्या है? इसका हिंदी नाम बताइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करिए। आप लोगों को 90% क्वेश्चनों के आंसर मालूम है, तो आप लोग चाहते हो तो दे सकते हो, यदि मन में थोड़ी भी ढिलाई है तो आप लोग नहीं देंगे। ठीक है ना, तो जल्दी देखिए, हलवे में नहीं लेना है तो बिल्कुल शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संगणक। क्या हो चुका है भाई? कंप्यूटर का हिंदी में नाम हो गया संगणक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आधुनिक कंप्यूटर का पिता, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? प्लीज कमेंट करिए। शाबाश, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। शाबाश, कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने। किसने किया था भाई? पास्कल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है भाई? नाम बताना जल्दी से। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? नाम लिखिए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, काफ़ी साथी हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो सिद्धार्थ दे रहे हैं वो सही हो जाता है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अब तक की क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वे सभी ने जानते हैं, है ना? बिल्कुल 100 की 100% क्वेश्चन जानते हो आप लोग अभी तक की, अभी तक फिलहाल। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बताना है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए कई हज़ार कई कितने भी जुड़ सकते हैं, है ना? सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर,
में लगाया गया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर डाकघर किस में लगाया गया था? कंप्यूटर का डाकघर कौन सा है सबसे पहले जिसमें कंप्यूटर लगाए गए थे? वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बेंगलुरु का प्रधान डाकघर, बेंगलुरु का प्रधान डाकघर में सबसे पहले कंप्यूटर लगाए गए थे। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग किया जाता है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग किया गया। शाबाश, समय समाप्त, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग किया गया तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप होता है भाई, किसका बना होता है? कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होती है आईसी चिप, तो वो किसकी बनी होती है? वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों, सिलिकॉन की। कंप्यूटर में जो चिप होती है वो कहीं की बनी होती है? सिलिकॉन की। आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? ज्योग्राफी की क्लास में भी मैंने आपको बताया था भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, कमेंट करिए। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बेंगलुरु दे रहे हैं वो सही हो जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जानते हैं। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीपीयू। सीपीयू हो जाएगा। तो इसी के साथ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सीपीयू की फुल फॉर्म जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। कंप्यूटर अपने परिमाण को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर अपने परिमाण को सुरक्षित रखता है। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भविष्य हेतुक मेमोरी में। कंप्यूटर जो है अपनी सुरक्षित रखता है डाटा कहीं में, भविष्य हेतु मेमोरी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। आईसी का पूरा नाम बताना है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं वो सही हो जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो प्यार साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी की फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम बताना है, कंप्यूटर के क्षेत्र में पूछा जाता है। तो प्यार साथियों, आईबीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, WWW 3 बार है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से कमेंट करें। WW का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, पता है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से देखिए, कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, WW का फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WW की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए, लैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी भाई। लैन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से बता दूं कि आगामी परीक्षाओं में कहीं में ये हमारी जो है हेल्प करने वाले हैं या परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो लैन की फुल फॉर्म हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क।
एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल। तो इनसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सभी कार्य जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, सभी कार्य लगभग। तो प्यार साथियों, सभी हर डिपार्टमेंट में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सभी कार्य जो है हमारे जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें जो है आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर की। दूसरी बात, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में भी कम से कम 10 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के भाई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। WAN, वान का पूरा नाम। तो प्यार साथियों, वान का पूरा नाम बताना है, WAN। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। WAN का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो प्यार साथियों, वान की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल पढ़े हुए हैं आपने। तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। शाबाश। तो प्यार साथियों, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बहुत बार पूछा गया है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखें। रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। सीडी की फुल फॉर्म बतानी है। सीडी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। कंपैक्ट डिस्क हो जाएगी। सीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी कंपैक्ट डिस्क, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सोच रहा हूँ, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। VDU का पूरा नाम। VDU का पूरा नाम क्या है? तो प्यार साथियों, VDU का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म आ जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, HMT का पूरा नाम। तो प्यार साथियों, HML का पूरा नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तुमने देखा होगा पहले, ये जो है हमारा क्या दिखाई दे रहा है, HTTP का पूरा नाम बताइए। HTTP का पूरा नाम बताना है। तो क्या साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्यारे साथियों जल्दी देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ALU। ALU का पूरा नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ALU की फुल फॉर्म बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथ, CPU का पूरा नाम बताना है। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्यार साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, CU का पूरा नाम। तो प्यार साथियों CU का पूरा नाम हो जाएगा, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंट्रोल यूनिट। CU की फुल फॉर्म हो जाएगी कंट्रोल यूनिट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ग्लोबल, ठीक है ना,
का पूरा नाम बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। रूप का रूप का मन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। रूप का मन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डोस का पूरा नाम, डोस की फुल फॉर्म बतानी है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो दे रहे हैं वो डोस की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों EMAIL ईमेल का पूरा नाम बताना है। ईमेल आप लोग करते हो या कोई भी हम जब करते हैं तो ईमेल पर मैसेज आ जाता था। तो ईमेल का पूरा नाम बताना है भाई। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फैक्स का पूरा नाम बताना है। फैक्स, फैक्स का पूरा नाम बताना है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। फार अवे जेरोक्स, फार अवे जेरोक्स होता है। फोरेक्स का फोर अवे जेरोक्स होता है। तो ये हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी से देखिए भाई। तथा चालू करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी दिया हुआ है ना। बंद करने की क्रिया को क्या कहा जाता है और चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। शट डाउन बंद करने की क्रिया को कहते हैं। और बूट ऑफ, बूट ऑफ हो जाएगा बिल्कुल। चालू करना और बंद करना, शट डाउन बंद करना हो जाएगा और चालू करना हो जाएगा बूट ऑफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मॉनिटर का अन्य नाम बताना है। मॉनिटर का अन्य नाम बताना है। जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। VDU है। ठीक है भाई, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, VDU। मॉनिटर को VDU भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के में बटन और फंक्शन की कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन और फंक्शन की कितनी होती है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखिए फटाक से। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन होते हैं भाई 101 और फंक्शन की होती है 12। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन और 12 फंक्शन कीज होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय परत पर डिस्क होती है आयरन ऑक्साइड की। तो प्यार साथियों आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर दे रहा है बिल्कुल। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयोग होता है। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बाइनरी जब हम संख्या लिखते हैं तो उनका किस किस का प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। 0 और 1 लिखते हैं भाई। बाइनरी संख्या को कंप्यूटर खाली केवल और केवल 2 डिजिट में ही पढ़ पाता है, 0 और 1। ठीक है, तो इसी के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्लॉपी डिस्क का साइज लगभग कितना होना चाहिए। तो प्यार साथियों फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होना चाहिए। तो प्यार साथियों ये तो कंप्यूटर वाले ही बता देंगे, ठीक है ना। तो कितना होना चाहिए बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। 0.25 और 5.25। ठीक है, तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ एक बार फिर से बता दूं, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3 होता है। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो 0.25 और एक 5.25।
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो रहने वाला है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया तथा संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में से संपर्क जोड़ने की क्रिया और संपर्क तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, आंसर आ गया है आपकी स्क्रीन पर। लॉगिन, तो कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की क्रिया को कहते हैं लॉगिन, और लॉग आउट कहते हैं तोड़ने की क्रिया को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है रैम का। देखो रैम जो है कंप्यूटर भाषा में रैम बोलेंगे, यदि इंग्लिश भाषा में इसकी बात करें तो राम बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मॉडेम किस लाइन पर काम करता है? मॉडेम आपने सुना होगा, मॉडेम जो है किस लाइन पर काम करता है? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉडेम जो है, मॉडेम टेलीफोन की लाइन पर काम करता है। मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन पर काम करता है, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? कंप्यूटर के डंप होने का क्या कारण होता है? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के डंप होने का कारण है भाई वायरस। कंप्यूटर के डंप होने का कारण है वायरस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होता है, जल्दी से बताइए। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होता है, कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक डिस्ट्रिक्टिव होता है वायरस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो जल्दी से बताइए फटाक से, बहुत हलवा प्रश्न है, घना ही हलवा। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर की बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों हार्ड डिस्क की गति जो है आरएमपी में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति आरएमपी में मापी जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 8 बिट, एक तो होता है बाइट और एक होता है बिट। 8 बिट कितने के बराबर होता है? तो 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट कितने के बराबर होता है? 1 बाइट के। और 1024 बाइट किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करिए, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1 किलो बाइट के। 1 किलो बाइट के 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के। और प्यार साथियों 1024 किलो बाइट कितने के बराबर है? जल्दी से कमेंट करें। 1024 किलो बाइट किसके बराबर है, किसके इक्वल है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1 MB के। 1024 किलो बाइट जो है 1024 किलो बाइट जो है 1 MB के बराबर है, ठीक है। 1024 MB 1024 MB किसके बराबर है? 1024 MB किसके बराबर है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों 1024 MB किसके बराबर है? 1 GB के। 1 GB, ठीक है। 1024 बाई MB किसके बराबर है? 1 GB, 1 टेराबाइट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। IBM का पूरा नाम बताना है,
जल्दी से बताएं। शुरुआत में भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईबीएम का पूरा नाम, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर कंपनी है। आईबीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कंप्यूटर का प्रमुख मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य मेन पृष्ठ क्या कहलाता है? जल्दी से बताए भाई, सभी बच्चे कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के मेन फ्रंट को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं भाई, ठीक है, डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? कई बार पूछा गया है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी भाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डोस और विंडोज़ एक प्रकार के क्या है? डोस और विंडोज़ एक प्रकार के क्या है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, विंडो और डोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? कमेंट करिए। शाबाश। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर तथा लाइट पेन किसके उदाहरण हैं? एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर तथा लाइट पेन किसके उदाहरण है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस की। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर स्पिनर का मॉनिटर करता है। प्रिंटर स्पीकर का मॉनिटर करता है। जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आउटपुट डिवाइस को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? बहुत हलवा है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश को क्या कहते हैं? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ईमेल। क्या कहता है भाई? ईमेल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनरी भाषा में रूपांतरण किस के द्वारा किया जाता है? उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में रूपांतरण किस के द्वारा किया जाता है? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोर्स प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा? सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कहलाती है? अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कहलाती है? कमेंट करिए। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कहलाती है? कोबोल कहलाती है। कोबोल जो है एक जो है भाषा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो फोर्ट्रान हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? फोर्ट्रान। ये एक भाषा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कौन करता है? उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो भाई आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में रूपांतरण करता है, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, IBM, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा का जो है विकास किसने किया था? IBM ने किया था। उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है किसने किया था? वो क्या था भाई? IBM ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक और अलगोल और पास्कल
आदि कैसी भाषाएं हैं? एक बार फिर से, को फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल कैसी भाषा है, आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, मैंने जैसे कि आपको बताया, कोबोल और ये सारी की सारी कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। इससे क्या करते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, इसमें सीपीयू जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सीपीयू जोड़ देते हैं। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए भाई। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्यार साथियों, स्टोर करता है। ठीक है ना? क्या करता है? स्टोर करता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से देखिए भाई। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से देखिए। तो कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। आपने 2 ही प्रकार के सुने होंगे, डिजिटल और एनालॉग तो आपने सुना ही होगा, और हाइब्रिड भी होता है तीसरे प्रकार का। ठीक है? जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। असेंबलर, असेंबली भाषा को किस भाषा में बदलता है? असेंबलर असेंबली भाषा को किस भाषा में बदलता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, यंत्र भाषा में बदलता है। क्या करता है? यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर असेंबली भाषा को किस भाषा में बदलता है? यंत्र भाषा में बदलता है। तो यदि बात करें यंत्र भाषा में, कौन बदलते हैं? असेंबलर बदलता है। ठीक है? तो यदि आपको कंप्यूटर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्रिक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन दिया जाए। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए। आज जो है अलग अलग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनको लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जल्दी से आ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाक से भाई सभी। तो प्यार साथियों, किस चीज़ का पहला जो ट्रिक्स है वो रहने वाली है, यूएनओ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं जिनको आसानी से याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है? वो कौन सी है ट्रिक? देखिए फटाक से। रूस का फेस, रूस का फेस, यूएनओ के 5 सदस्य देश है। रूस का फेस, ठीक है ना? तो प्यार साथियों, रूस का फेस क्या है भाई? जल्दी से देखिए। एक तो हो गया रूस, फेस का मतलब फ्रांस, ए का मतलब अमेरिका, वी का मतलब चीन हो गया, और ई का मतलब इंग्लैंड। रूस का फेस, ठीक है ना? के साइलेंट, का साइलेंट रहने वाला है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ देश, ये कौन कौन से हैं। यूएनओ देश के सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो उसमें कौन कौन से शामिल है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। राइट? ये देश हो जाएंगे याद। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला यदि बात करें, क्या हो जाएगा भाई? शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया? शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया? इसको आपको याद रखने के लिए एक मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को याद रख पाओगे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है? इसको एक ट्रिक बना दी है, तो यह क्या हो जाएगी ट्रिक? ये हो जाएगी, आपके सामने आ चुके हैं। मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। तो प्यार साथियों, ये ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन मत जा रेशमा दीवानी। तो मैं तो हो जाएगा क्या? मयूर सिंहासन। तय मत जा, है ना? तय तय मतलब ताजमहल बनवाया था। मयूर सिंहासन भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। रेशमा बाग किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। और भाई शाहजहाँ बाग किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। दीवानी, दीवाने दीवाने आम या दीवाने खास किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई चीज़ें कौन कौन सी थी, उसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है आपको। मत जा रेशमा दीवानी, ठीक है ना? तो मत जा रेशमा दीवानी में क्या हो जाएगा भाई?
मैं से मयूर सिंहासन, तय से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रेशमा का रे हो जाएगा रेशमा बाग, और भाई सैत शाहजहाँ और माता माता मोती मस्जिद और दीवाने खास, ये शाहजहाँ ने बनवाए थे। ठीक है, तो अगला ट्रिक जो लेकर हाजिर हुआ हूँ, G8 सदस्य देश, G8 के सदस्य देशों की लेकर हाजिर हुआ हूँ ट्रिक। उसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक थोड़ा सा सेंटेंस ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा सेंटेंस रहने वाला है, जीजा कई बार फ्रांस आए। कौन आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। ये किसको याद रखने की ट्रिक है, G8 के सदस्य देशों को याद रखने के लिए आपको बस खाली एक सेंटेंस ध्यान रखना है, जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों इसी के साथ जो है जी का पहला हो जाएगा जर्मनी, जा का मतलब जापान, कै का मतलब कनाडा, ई का मतलब इटली। ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए, कई बार हो गया। बा का मतलब हो जाएगा ब्रिटेन, रा का मतलब हो जाएगा रूस, और फ्रा का मतलब कि फ्रांस आए, फ्रांस का हो जाएगा फ्रांस, और आए का मतलब हो जाएगा अमेरिका। राइट, जीजा कई बार फ्रांस आए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। देखो, G8 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, G8 के सदस्य देश, जीजा कई बार फ्रांस आए, जी से हो जाएगा जर्मनी, जा से हो जाएगा जापान, कै से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इटली, बा से हो जाएगा ब्रिटेन, रै से हो जाएगा रूस, फ्रांस से हो जाएगा फ्रांस, और आई से मतलब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ये G8 सदस्य के देश हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भाई, अगली ट्रिक जो लेकर आने वाला हूँ तो वो है भाई विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम। विषाणु वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक कौन सी हो जाएगी वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, विषाणु से या वायरस से होने वाली बीमारी को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब कि याद रखना पड़ेगा, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा जो आपको रखना है। विषाणु से होने वाली बीमारियों को याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस ध्यान रखना है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो रेखा का रे हो जाएगा रेबीज, वायरस से फैलता है। खसरा वायरस से फैलता है। हमें हमी हम हैप्पीस हप्पीस हो जाएगा। और भाई ये हो जाएगा मैनेंजाइट्स, और भाई ही हेपेटाइट्स। ठीक है, ट्रैकोमा, और करके करके का मतलब हो जाएगा साइलेंट रहेगा ये करके। पोलियो हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। एड्स हो जाएगा। ठीक है ना, चेतक हो जाएगा, चेतक भी वायरस से होने वाली बीमारी है। छोटी माता, डेंगू ज्वर, और गलशोध, ये जो सभी जो है वायरस से होने वाले बीमारियां हैं। इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाली बीमारियां है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों, क्या है, वायरस से होने वाली बीमारियों को नाम याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई जा रही है, वो आपको याद रखना है। रेखा हमें हिट करके पोछे, पोछे का मतलब पीछे है ना, पोछे छोड़ गई। तो प्यार साथियों, पोछे का मतलब यहाँ से देखिए, रा से क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। खा से खसरा, है से हर्पिस, और है में मैं से हो जाएगी मैनोजाइट्स, और भाई क्या हो जाएगा, ही से हिपोटाइट्स, टा से ट्राकोमा, करके साइलेंट रहने वाला है। पो से पोलिया, पोछे है ना। ए से एड्स, चे से चेतक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू ज्वर, और भाई जो अगले दो बीमारियों के नाम हैं वो हो जाएगा गा से गलशोध, और भाई ई से इन्फ्लुएंजा। ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम हैं जो आपको याद रखना है। अगला यदि याद रख रहे हैं, अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को शेयर और भाई चैनल को फॉलो ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को अगले क्लास लेने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, और अच्छे अच्छी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जो ट्रिक लेकर आया हूँ, जितने भी अब तक की प्रधानमंत्री हुए हैं उनको क्रम वाइज याद रखना है।
उनको क्रम वाइज याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक काम आने वाली है। ठीक है, जितने भी अब तक के प्रधानमंत्री हुए भाई, क्रम वाइज के हिसाब से ट्रिक क्या है वो आप लोगों को देख लेना है। थोड़ा सा देखो, अब तक की 13 मतलब कि 14-15 प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, तो उसको याद करने के लिए आपको ये पूरा सेंटेंस ध्यान रखना पड़ेगा। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी को चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्व चंद्र नर अटल मिलकर गए देव इंद्र के पास, अटल मन से मोदी को दीदार करने। एक बार फिर से, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि भाई प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है, तो पूरे प्रधानमंत्री अब तक की कितना हो जाएगा उसको याद करने के लिए जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्व चंद्र नर अटल मिलकर गए देव इंद्र के पास, अटल मन से मोदी का दीदार करने। ठीक है, तो प्यार साथियों, ये इसको याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करने पड़ेगा, जवा का मतलब क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा का मतलब इंदिरा गांधी, और मोरा का मतलब मोरारजी देसाई। ठीक है ना। और बच्चों, चरणों का मतलब चरण सिंह, चरणों का मतलब चरण सिंह, फिर इंदिरा, राजीव गांधी, विश्व PV सिंह मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर, नर का मतलब हो जाएगा नरसिंह राव, अटल का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, देव का मतलब HD देवगौड़ा, इंद्र का मतलब इंद्र कुमार गुजराल, और भाई अगला हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। मन का मतलब मनमोहन सिंह, लगातार 2 बार रहे हैं मनमोहन सिंह, और भाई मोदी नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। तो ये हमारे जो है देश के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट थी। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रखना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्व चंद्र नर अटल मिलकर गए देव इंद्र के पास, और अटल मन से मोदी का दीदार किया। तो प्यार साथियों, एक बार फिर से ट्रिक का दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जवा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा 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 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, और चरणों का मतलब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और भाई इंदिरा आ जाएगा, फिर इंदिरा गांधी हो जाएगा, फिर राजीव गांधी हो जाएगा। ठीक है ना। और भाई विश्व का मतलब हो जाएगा PV सिंह या विश्व प्रताप सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, और भाई अगला जो हमारा होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह रहे 2 बार लगातार। ठीक है, तो फिर बाद में जो है नरेंद्र मोदी जी रहने, तो नरेंद्र मोदी जी लास्ट में, अब तक की प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज थी ये आपको मालूम भी है, आता भी है सब कुछ, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की है, बस थोड़ा सा एक प्रयास आपकी सफलता की ओर है। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई रसायन के सूत्र है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ है जो मैं आपको कभी कभी, कुछ पहले भी मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ ली थी, तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंट क्या है। देखो, ऑक्सीजन आपसे पूछा जाएगा, तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। हर एक उसमें क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो समय समाप्त होता हुआ ऑक्सीजन का सूत्र हो जाएगा O2। ठीक है, ऑक्सीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र, बहुत ही हलवा, शुरुआत से लेकर चलेंगे, छोटी बच्चे क्लास भी कर देंगे, छोटे बच्चे के क्लास, जो छोटे बच्चे हैं क्लास के वो भी कर देंगे।
तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा N2, ठीक है, नाइट्रोजन का हो जाएगा N2, राइट। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, अगला हो जाएगा हाइड्रोजन। शाबाश, हाइड्रोजन तो पहला एलिमेंट है यार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन तो पहला एलिमेंट है, तो बिल्कुल शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। H2, हाइड्रोजन हो जाएगा H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CO2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत ही हल्वी, बहुत ही अच्छी क्लास है, जो एक एलिमेंट पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एग्जाम में क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3 और टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5 होता है। तो जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1, तो इससे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो डाई माने 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड के 2 हो जाएगा, NO2 है ना, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। देखो, एक के 2 नाम हो गए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, नाइट्रिक मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो NO हो जाएगा, क्योंकि मोनोक का मतलब है, मोनोक का हो जाएगा NO, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, N2O। लाफिंग गैस का सूत्र भी आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है, लाफिंग गैस जो जिसको सूंघते ही सार हंसना स्टार्ट कर देता है व्यक्ति, उसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, कमेंट करिए। बिल्कुल, आप लोगों को पूछा गया है कई बार लाफिंग गैस का सूत्र। तो प्यार साथियों, क्लोरीन का रासायनिक सूत्र बताइए। क्लोरीन जो है पानी को शुद्ध करने के लिए यूज की जाती है, तो क्लोरीन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, Cl2। तो प्यारे साथियों, Cl2 हो जाएगा क्लोरीन का रासायनिक सूत्र, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे, एसिड। देखो ये क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे भाई, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, एसिड चल गए शायद। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताइए भाई। अमोनिया यदि हम कम मात्रा में सूंघ ले तो हमारा जो है जुखाम जो है ठीक हो जाएगा, नाक जो है खुल जाता है, ठीक है। अमोनिया कहाँ पर पाई जाती है वो आप लोगों को बताना है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है भाई NH3, अमोनियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4, ठीक है। तो प्यार साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे जो है अम्ल स्टार्ट हो गए यहाँ पे, एसिड, अम्ल या एसिड बोलते हैं इनको, अम्ल या एसिड। तो ये एसिड स्टार्ट हो चुके हैं भाई। अम्ल उन्हें कहते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो भाई स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं, बेस, ठीक है ना। तो आप लोग जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये तो बेसिक पॉइंट थे जो अब तक के थे, 12 तक का, तो ये तो नॉर्मल थे, ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो प्यार साथियों, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, HCl, ठीक है, ये अम्ल ही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड गंधक भी बोलते हैं इसको,
सल्फ्यूरिक एसिड गंधक या तेजाब भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है H2SO4। शाबाश, H2SO4 हो जाएगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फेरिक फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है भाई प्यार साथियों, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए, बहुत बढ़िया, समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H3PO4। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H3PO4, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है। केमिकल फॉर्मूले लेकर आ चुके हैं, आज क्लास जो है 50 फॉर्मूले है भाई, एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। कार्बोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपकी स्क्रीन पर H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो जाएगा H2CO3। ये हमारे जो अभी स्टार्ट हो गए ये तो थे एसिड, अब हो गए क्षार, बेस जिसको बोलते हैं, बेस, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, वो नहीं बेस, ये डीजे वाली बेस नहीं है, ये क्षार वाली है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार बोलते हैं या बेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से बताइए, रासायनिक सूत्र नोट कराइए जल्दी से फटाक से, बिल्कुल शाबाश, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा KOH। पोटेशियम के का हो जाएगा पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिए जल्दी से, और ऐसी क्लास यदि रोजाना लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। तो प्यार साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस बोलेंगे इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा लवण, साल्ट। एक तो पहले तो कराए देखो बेसिक नाम, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर आ गए अमल, फिर तीसरे नंबर पर आ गए क्षार, चौथे नंबर पर आ गए एस, साल्ट, लवण, ठीक है, जो खारे होते हैं ना। सोडियम क्लोराइड, साल्ट का पहले ही फॉर्मूला है, कई बार पूछा गया है। नमक का सूत्र बताइए, तो प्यार साथियों नमक, नमक का सूत्र बताइए जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, साल्ट सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्बोनेट सोडियम। कार्बोनेट सोडियम, जल्दी से कमेंट करिए, कार्बोनेट सोडियम क्या हो जाएगा भाई, कार्बोनेट सोडियम, तो Na2CO3। कार्बोनेट सोडियम क्या हो जाएगा, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र सुनाइए, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कैल्शियम सल्फेट। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अमोनिया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमोनियम सल्फेट में NH4SO4, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। नाइट्रेट पोटेशियम, नाइट्रेट पोटेशियम, जल्दी से बताएं, नाइट्रेट पोटेशियम
तो प्यार साथियों KNO3 नाइट्रेट पोटेशियम, KNO3 नाइट्रेट पोटेशियम क्या हो जाएगा KNO3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आम रसायनों के वैसायिक एवं रासायनिक नाम, वैसायिक नाम और IUPAC नाम या अणुसूत्र। तो ये कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, आम रसायनों के वैसायिक नाम या रासायनिक नाम या वैसायिक के IUPAC नाम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये 5वें टाइप हो गए, ठीक है ना। अब देखो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करें। तो प्यार साथियों इसी के साथ चौंक, चौंक चौंक को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। यदि बात करें इसके रासायनिक सूत्र की, जल्दी से बताइए, मैं बता चुका हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूँ, जल्दी से देखिए फटाक से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चौंक भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चौंक, चौंक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, CaCO3। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंगूर का रस ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, अंगूर के रस को क्या कहते हैं, ग्लूकोज, क्या कहते हैं, ग्लूकोज। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों C6H12O6, C6H12O6। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एल्कोहल एथिल, एल्कोहल, ये एल्कोहल है भाई, और एथिल 29, यह क्या हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है ना। तो प्यार साथियों एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल है ये, ठीक है, एथिल एल्कोहल। ये यहाँ का जो है वर्ड मीनिंग है भाई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एथिल एल्कोहल, ठीक है। एक बार इसको मैं बता दूँ, एक तो है एल्कोहल और एक है एथिल एल्कोहल और एक हो जाएगा एल्कोहल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा, यदि बात करें एथिल एल्कोहल की, तो एथिल एक तो होता है मैथेन और एक होता है एथेन। एक मैथेन, मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो इसमें OH ग्रुप जुड़ जाने के बाद तो एथेन का हो जाएगा C2H5 होता है एथिल, ठीक है। और यदि एथेन की बात करें C2H6 होता है, ये एथेन होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये एथेन हो गया, ये एथिल हो गया, एथिल, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है C2H5OH एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा, दारू जिसको बोलते हैं, है ना, दारू जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एल्कोहल। कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया है, कास्टिक पोटाश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो कास्टिक पोटाश KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटाश KOH। खाने का सोडा, खाने का सोडा, तो खाने के सोडे को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम, वैसायिक नाम क्या होता है, जनरल लाइफ में खाने का सोडा कहते हैं, और वो वैसे क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। तो फॉर्मूला बताइए जल्दी से, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें, चूना, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा चूने का पानी चूना क्या हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, है ना, चूना हो जाएगा CaO। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जिप्सम, इनके सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन जुगे तो पूछ ले जाते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम को क्या कहते हैं, वैसायिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका आंसर आ जाएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2 अणु पानी के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, TNT ट्राई नाइट्रो ट्राउलिन, फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, TNT की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, ठीक है। अगला इसका फॉर्मूला हो जाएगा TNT का फुल आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा रासायनिक C6H2CH3NO2 थ्राइस, ठीक है, C6H2CH3NO2
थ्राइस, ये हो जाएगा TNT का फॉर्मूला। धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा एक तो खाने का सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र अभी बता कर आया हूँ, वो अभी दोबारा से बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक होता है धोने का सोडा, जिसको कास्टिक सोडा भी कह सकते हो, है ना। और एक इसका हो जा रहा है रासायनिक सूत्र, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, Na2CO3। ये सी है भाई मेरा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा धोने का सोडा। नीला धोता, नीला धोता, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, CuSO4। CuSO4 हो जाएगा नीले धोता, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला धोता कहते हैं, राइट। नौसादर, नौसादर जो है देसी नुस्खों में भी यूज किया जाता है, तो अक्सर मुझे इसका सही मतलब कि नहीं है ध्यान कि कहीं में किया जाता है, पर किया जाता जरूर। नौसादर को क्या कहते हैं, अमोनिया क्लोराइड कहते हैं, अमोनिया क्लोराइड। तो NaNH3Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा नौसादर, नौसादर NH4Cl। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटकरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, या एलम भी कह सकते हो इसको, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो प्यार साथियों, फिटकरी का रासायनिक सूत्र यदि बात करें, कितने अणु पानी के, इसके 24 अणु पानी के मिले रहते हैं इसमें। तो K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O, ठीक है ना। K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है भाई। यदि बात करें पोटेशियम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसका भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना जो सफ़ेदी करने के काम आता है उसको भुजा हुआ चूना कहते हैं ना। भुजा हुआ चूने को रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा CaOH ट्वाइस हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, भुजा हुआ चूना, ठीक है भाई, भुजा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मंड, मंड को क्या कहता है, स्टार्च, मंड को क्या कहता है, स्टार्च। देखिए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा, मंड को क्या कहते हैं, स्टार्च। तो प्यार साथियों, मंड स्टार्च का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H10O5, C6H10O5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। लाफिंग गैस, अभी मैंने बताया था लाफिंग गैस, शुरुआत में बताया भी था। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं, कभी कभी रासायनिक फॉर्मूला न देकर ये नाम दे देगा व्यावसायिक। तो लाफिंग गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O, N2O रासायनिक सूत्र हो जाएगा N2O। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो बस ये थोड़ा सा इनके नाम जो है दोबारा से रिपीट हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। लाल दवा, लाल दवा को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। लाल दवा को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, KMnO4, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाल सिंदूर, लेड परऑक्साइड, लाल सिंदूर, लेड परऑक्साइड, ठीक है। लाल सिंदूर को क्या कहते हैं, लेड परऑक्साइड कहते हैं। जल्दी से देखिए फटाक से प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, क्लास भले ही लेंथी हो जाए पर इनमें से यदि एक भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपको पक्का नंबर देगा ही देगा। Pb3O4 लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। लाल सिंदूर, लेड पराक्साइड, सॉरी, ठीक है, लेड पेरोक्साइड। तो ये हो जाएगा Pb3O4 लाल सिंदूर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये हो जाएगा, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा CO2, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोरा। सोरा को क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, KMnO3,
KNO3 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सिरका। सिरके का रासायनिक सूत्र, ये तो यूज भी करते हैं आप लोग, है ना। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड तनुगोल, है ना, एसिटिक एसिड तनुगोल। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH। सिरका, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, एसिटिक एसिड, सिरका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुहागा। सुहागा, बोरेक्स जिसको कहते हैं, सुहागा रासायनिक मतलब कि देसी नाम है, बोरेक्स जो है इसका वैसायिक नाम है। तो सुहागे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, 10H2O, ठीक है, ये हो जाएगा Na2B4O7 10H2O। अगला हो जाएगा स्प्रीट। स्प्रीट क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। स्प्रीट क्या हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल। जो स्प्रीट आपने देखा होगा बर्नर लैंप में जो जलाई जाती है वो एल्कोहल ही होती है, स्प्रीट ही होती है ना, जो हाथ पे लगाने के बाद उड़ जाती है ना। आपने देखा होगा लेडीज जो है स्प्रीट लेती है, जो जिससे अपने नाखून से वो नैन पॉलिश उतारने के काम आता है, CH3COH, स्प्रीट, ठीक है ना, CH3COH। शायद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है, ये स्प्रीट उसको ही बोलते हैं ना, तो देख लेना एक बार। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्लेट। स्लेट का मतलब है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्लेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3 2SiO2 2H2O, ठीक है। सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड या स्लेट Al2O3 2SiO2 2H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए, हरा कशिश इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, हरा कशिश, ठीक है। तो इसको वैसायिक उस नाम क्या है, तो फेरिक सल्फेट हो जाएगा। हरे कशिश को क्या कहते हैं, फेरिक सल्फेट कहते हैं। जल्दी से देखिए, इसका रासायनिक सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फेरिक सल्फेट को क्या कहते हैं, Fe2SO4 की थराइस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हरा कशिश, फेरिक सल्फेट, हरा कशिश Fe2SO4 की थराइस, तो हरा कशिश कह देंगे, ठीक है। तो प्यार साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये 50 क्वेश्चन थे। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। 50 क्वेश्चन में से आप ऐसे कितने नाम थे जो आप लोग जानते थे, नाम तो आप लोग 50 के 50 जानते थे, पर आप लोगों को कितना याद था वो आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग वो भी बताइए कि ये हमने गलत बोला है, तो इसलिए उसको ताकि हम सुधार जा सके, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाती है या फिर बोलने में भी गलत हो जाता है।